लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। किस तरह से लद्दाख को लेकर के राजधानी रांची के लोग ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और पूर्ण रूप से उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में देख सकते हैं किस तरह से बैनर और तख्तियां लेकर लद्दाख को न्याय दो, 6ठी अनुसूची में शामिल करो और सोनम वांगचुक को रिहा करो जैसे नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लद्दाख के लोगों को न केवल राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय संसाधनों और भूमि पर भी उसे दबाव बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये तमाम जो अभी देश में पूरा लद्दाख का जो मामला उठा हुआ है, चारों तरफ इसे लेकर का आंदोलन देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में भी ये आंदोलन आपको देख सकते हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ये तमाम लोग जो प्रदर्शनकारी हैं खुद को कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, केंद्र सरकार का सुधि ले और उसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया। क्या कुछ मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग यही है कि एक तो है कि जो शांतिमय प्रदर्शन हो रहा था पिछले कई वर्षों से, और वो वर्षों से जो चल रहा था वो एकदम गांधी के पदचिन्हों पे चल रहा था। सोनम वांगचुक जो कर रहे थे और उसके पूरी जनता जो लद्दाख और लेह की जनता है वो पूरी जो है अपनी स्टेटहुड की मांग कर रही थी। और स्टेटहुड के बाद फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि यूनियन टेरिटरी विद असेंबली ये इसका दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि ये जैसे झारखंड 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, लद्दाख जो है क्योंकि उसमें 90% आदिवासी है जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में है, उस तरह से उसको 6ठी अनुसूची का क्षेत्र घोषित किया जाए। और ये जो मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें भी उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट पे रखा था कि इसको 6th शेड्यूल घोषित किया जाएगा। और ये जो शांतिमय जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को में कहीं एक छोटी सी हिंसा की घटना हुई और वो हिंसा की घटना जो है वो उसको तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने क्यों गोली चलाई ये नहीं मालूम। पुलिस आंसू गैस छोड़ सकती थी, पानी के बौछार छोड़ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक तरह से बदनाम किया गया कि ये हिंसा वाला आंदोलन है। और खासतौर से अभी जो पूरी ये जो आंदोलन चल रहा था और हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स के हीरो थे, फुनसुक वांगडू, तो हमने ये भी कह रहे कि भाई फुनसुक वांगडू जो हमारे हीरो हैं उनको आप क्यों कैद करके रखे हैं? ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे लोग जो पिछले 25-30 वर्षों से लद्दाख की जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें जो है आर्मी के लिए, उसमें जो जीवन को बेहतर करने के लिए वहाँ के ट्रेडिशनल सस्टेनेबल तरीकों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स है। उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थापित की, वहाँ का जो नॉलेज है उस नॉलेज को स्टडी करने के लिए लोग आ रहे हैं और वहाँ पे पीएचडी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो और यहाँ का ज्ञान भी वहाँ बाहर जा रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं। और उसके बीच में जब ये गांधीवादी जो अपने नेतृत्व करता है सोनम वांगचुक, जब ये पिछले 3-4 वर्षों से कर रहे थे ये आंदोलन और उसकी मांग कर रहे थे, और हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये एक स्टेट था और उसमें एक बहुत ही एक प्रकार से हिटलर शाही रवैये से जो है दोनों मतलब राज्य को जो 2 यूनियन टेरिटरी में वो किया गया, 370 हटाया गया। और उसके बाद जो है लद्दाख में प्रॉमिस था कि, और जम्मू एंड कश्मीर का भी प्रॉमिस था कि राज्य का उसमें स्टेटस होगा, राज्य की पूरी प्रक्रिया चलेगी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो डेमोक्रेसी जो है वो बहाल की जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई अभी तक। और अभी जो गांधीवादी सोनम वांगचुक है उनको अरेस्ट किया गया है। क्या लगता है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके सरकार ने आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है? जी हाँ, ये तो एकदम साफ तरीके से लग रहा है, क्योंकि एनएसए, हम जानते हैं कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है और यूएपीए कानून जो है, यूनाइटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इस तरह से एक्टिविस्ट पे लगाया जा रहा है
जो जिनसे गवर्नमेंट सहमति नहीं रखती, जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो डिसेंट करते हैं, उनके अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है। डॉक्टर कफील खान जब गोरखपुर में थे, उन्होंने अस्पताल में किस प्रकार से कोविड से बच्चों की मौत हुई, तो डॉक्टर कफील खान पे NSA लगा दिया गया और 1 साल बाद उनको छोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम जान रहे हैं। और UAPA में भी और मतलब जो दिल्ली के राइट्स के है उसमें भी जो NSA लगा के, UAPA लगा के अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स को जेल में रखा जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से वहाँ के लोग, वहाँ की जनता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन को जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुचलने का काम कर रहे, जो आरोप आप लगा रहे, क्या लगता है कि अगर 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, लद्दाख को प्रॉपर एक राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का विकास होगा? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जमीनों के साथ दोहन भी किया जा रहा है। देखिए, एक तो है कि वहां पे 90% आदिवासी लोग हैं। दूसरा है कि ये जो पूरा एक जो प्राकृतिक संसाधन, जो उससे जो मैंने की जो इमेजिनेशन, जो स्वर्ग की जो इमेजिनेशन है, वो स्वर्ग की इमेजिनेशन में फिल्म में जो दिखाया जाता है कि ग्लेशियर है, पहाड़ है और उसके बीच में चीर के वन है, पेड़ है, वो सब जो है, वो सारा इमेजिनेशन जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। वहां पे अडानी को प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है और साथ ही साथ ऐसे मिनरल्स की वहां पे एक्सकेवेशन होगा जो एक तरह से उसके पूरी प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर देगा। दोहन, हाँ, प्राकृतिक दोहन इस प्रकार से होगा कि वो सारा जो है वन नष्ट हो जाएगा, जो ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे और आदिवासी जनजीवन जो है वो तो नष्ट होगा। इसीलिए 6ठी अनुसूची कहता है कि हमारा गवर्नेंस हमारे हाथ में रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, उस ऑटोनोमस काउंसिल से वो गवर्न करती हैं कि स्वशासन की व्यवस्था, जो 5वीं अनुसूची का स्वशासन हम यहाँ पे मांग करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और अभी हम जान रहे हैं कि लद्दाख में सिर्फ 1 MP है और कोई विधान परिषद, कोई विधानसभा करके नाम करके कोई चीज नहीं है। तो ये होनी चाहिए और 6ठी अनुसूची में उसको शामिल किया जाना चाहिए। ये एकदम जायज मांग है। इस पे बीजेपी ने भी हाँ कहा था और अपने सोनम वांगचुक जो नेतृत्व करता है, वो पहले कुछ वर्षों पहले बीजेपी उनको बहुत ही, उनके लिए ताली बजाती थी, उनको बहुत वाह करती थी और अभी उनके FCRA पे, उनकी संस्थाओं पे एक गहरी नजर रख के उनको एकदम देशद्रोही करार देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से लद्दाख में लगातार वहाँ पे विभिन्न सड़कों की बात करें तो वहाँ पे लगातार जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि 4 दिन पहले जब आंदोलन हो रहे थे उस समय ये आप एक पिक्चर देखा होगा 3 इडियट, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका निभाते हुए सोनम वांगचुक का उन्होंने किरदार को निभाया था। ये वही सोनम वांगचुक है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, क्योंकि पर्यावरणविद के साथ साथ वो एक वैज्ञानिक भी है और सैनिकों के लिए उनका सुझाव बहुत अहम होता है और उसे लेकर के कहीं न कहीं सैनिक आंदोलन जब होते हैं तो उनका आइडियल पर ही काम किया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा है सोनम वांगचुक। जब इस आंदोलन में वहाँ के लोकल लोगों के जब साथ दे रहे थे तो उसके सरकार ने, पुलिस ने उठा करके गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कह सकते हैं कि लद्दाख में जो लोग हैं सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची में शामिल करे। ये देख सकते हैं तस्वीर किस तरह से राजधानी रांची में भी अब लद्दाख का स्वरूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? वही बात जो आप बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट हुआ है वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और अभी जो अरेस्ट हुआ है इसलिए उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। और जो वाजिब जो मांग था और जो बहुत सालों से चले रहे हैं और सरकार इसको वादा किया था कि चुनाव के तुरंत बाद हम लोग 6वीं अनुसूची में आप लोगों को दर्जा देंगे और आपको पूरा प्रजातंत्र की मैंने तरीका से देश को चलाना का मौका देंगे, लेकिन दोनों नहीं हुआ। और जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जो गांधीवादी है, जब ऐसे लोग बात करते हैं और
जनता के लिए बात करते हैं तब उनको अरेस्ट करके जेल करना, ये एकदम माने देश में कोई इंसानियत नहीं बच गया है, कानून का कोई माने धारा नहीं बच गया है। और जो जिसको हम लोग कुछ नमूना जैसा मानते हैं, आज देश में जो माने सत्य और न्याय के लिए खड़े होता है, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करने से सरकार का बेइज्जती होते हैं, दुनिया के सामने हमारे देश का बेइज्जती हो रहा है। इसलिए हम लोग इसका प्रोटेस्ट करके क्या लगता है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का मतलब लद्दाख के लोगों के साथ खेल खेल रही है, या फिर सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं इसकी जो पहचान उसे सरकार मानती है कि इससे जनता के बीच में जो इमेज बना है उस इमेज को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए? मैंने इस सब का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सबों में है। अपने कमजोरी एक चीज होता है, दूसरा है सरकार का एक नीति ऐसे बन गया है जो हम सोचते हैं वही होना है, और उसके अलावा दूसरा कोई दूसरे तरीका से सोचते हैं उसको हटा दे और उसके लोगों को धमका दे, डर के मारे दूसरा कोई ना बोले, और बोलते हैं तो उसको जेल करे। और उसी तरीके का डर का माहौल आज देश में बना करके, और आप देख रहे हैं पूरे देश में वही हाल चल रहा है। इसीलिए ये तो बहुत खतरनाक रास्ता पे हमारा देश चल रहा है, हम मानते हैं, और इसलिए मैं इसमें खड़ा इसका विरोध करने के लिए इधर अल्बर्टा का चौक में। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद लगातार उसी मांग को लेकर के लद्दाख में आपने देखा कि कितने दिनों से वहाँ पे लोग सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आंदोलन में शामिल देश का वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद लद्दाख में एक माहौल कायम होता है, क्रिएट होता है कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं, सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और अब उसकी सुगबुगाहट सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि झारखंड में भी उसकी आहट देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग प्रदर्शनकारी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों के साथ उनके वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ जो घटनाएं घट रही है, ये सरकार लोगों के साथ दोहन करने के काम कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं लद्दाख समेत देश की जनताओं को उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर, क्या कि महिला वर्ग भी है, क्या कुछ कहेंगे? आपके हाथों में जो तख्तियां हैं साफ तौर पे ये लिख रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को रिहाई करे, वरना ये आंदोलन एक उग्र रूप ले सकता है। उग्र रूप तो हम मोदी या शाह नहीं है, हम उस प्रकार से उग्र नहीं करेंगे। जैसे सोनम गांधीवादी रहे, वो अनशन में बैठे थे, हम भी वैसे बैठ जाएंगे। देखेंगे कब तक ये अच्छे लोगों को जो देश के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम मानव अधिकार के पक्ष में नहीं हैं? ये बहुत ही गलत है। ये तो सरासर देशद्रोही के राम पूरा विश्व देख रहा है, हमें सब कोई जान रहा है कि सोनम वांगचुक कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कई एक पुरस्कार पा चुके हैं। और वो व्यक्ति जो वादा खुद मोदी और शाह ने किया था अलग राज्य को दर्जा देने का और फिर 6th शेड्यूल को कायम करने का, उसी को लेकर उसने बैठा था अनशन में। उसने ना कोई उग्र, यदि ऐसा वहाँ कुछ उग्र हुआ है तो सरकार उस पे जांच करे। क्यों जांच नहीं कर रहा है? किसके कहने पे वहाँ पे गोली चली थी? वो तो बात होना चाहिए ना। हम गांधीवादी हैं, हम उग्रता को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि आप मानव अधिकार के लोगों को, आप जो देश में लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोग देश को ऊंचा नाम देते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के आप जेल में बंद नहीं कर सकते। पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी के पीछे कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भगदड़ मची, गोलियां जो चली, उसमें आंदोलन में शामिल लोग थे, वही लोग उन्होंने गोली चलाई। गोली चलाने वाले हम CRPF लोग थे और उसमें एक हमारे देश के योद्धा भी थे, है ना, उनका बेटा भी उनमें शहीद हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि लोकल थे? वो CRPF ने गोली चलाई थी और सामने में गोली चलाई थी। साफ तौर पे ये कहा जा आंदोलन के माध्यम से आप लोग ये कहने का प्रयास करें कि सरकार ने कहीं कहीं राजनीतिकरण को लेकर के वांगचुक को गिरफ्तार किया। एकदम ये राजनीतिकरण है, ये लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ये जो अपना मैनिफेस्टो रखा है हिंदू राष्ट्र या जो भी है मोदी और शाह का, ये अपना जो फैसिस्ट बोलते हैं ना, उसको कायम करना चाहती है और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे।
जो लेगेसी हमें गांधी जी ने दिया है उस पे हम कायम रहेंगे और उसको आगे लेके चलना चाहेंगे। देखिए, आंदोलनकारियों का कहना है कि जो संविधान ने इन्हें जो अधिकार दिया है सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, और उसी के तहत ये आंदोलन कर रही है, और उसी के तहत लद्दाख में भी आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच भगदड़ मचता है, गोलियां चलती हैं, कुछ लोगों की मौतें होती है। उसके बाद उस धरना प्रदर्शन में बैठे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी शामिल होते हैं और सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह आंदोलन जो रूप है कहीं ना कहीं अब पूरे देश में, लद्दाख से निकल के पूरे देश में ये फैलता जा रहा है। लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हुए नजर आ रहा है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई वहाँ के सरकार, वहाँ पुलिस अगर नहीं करती है तब तक इसी तरह सड़क पर उतर के आंदोलन करते हुए रहेंगे। क्या यही बात है ना? जी हाँ, उन्हें रिहाई किया जाए। और इस तरह के इंसानियत का तो खून हो रहा है ना, इंसान का खून हो रहा है, क्योंकि जो मानवता के लिए जो खड़ा हो रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जांच की विषय है, जांच हो और जहां गलत हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है। चलो, तो ये तस्वीर हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे थे, जहां पे आपने सुना कि किस तरह से आंदोलनकारियों ने सीधे तौर पे ये कहा कि जिस तरह से लद्दाख में आंदोलन कर रहे लोग बैठे हुए थे अपने राज्य के मुद्दे को लेकर के, वहां पे पूर्ण रूप से राज्य को, लद्दाख को दर्जा मिले, इस मामले को लेकर के बैठे हुए थे, और पुलिस ने वहां पे आंदोलनकारियों को, उसके आंदोलन को कुचलने का काम किया। केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये काम किया है, कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता, पूरे देश की जनता केंद्र सरकार के खिलाफ अब आंदोलित है, आक्रोशित है, और सड़क पर उतर कर इसी तरह नारा लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये तमाम लोग राजधानी रांची के सड़क पर इसी तरह नारा लगा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लद्दाख की जनता जिंदाबाद, लद्दाख की जनता जिंदाबाद, सोनम वांगचुक को रिहा करो। इतना आक्रोशित क्यों है सर? आक्रोशित इसलिए है कि देश में प्रजातंत्र मूल्यों का हनन हो रहा है। देश में प्रजातंत्र को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हत्या किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से नारा लगा के केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हम लोग ध्यान आकृष्ट करना चाहते। इसके बावजूद वह ये सरकार हम लोग के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, तो हम लोग भविष्य में इससे भी ज्यादा झारखंड की धरती में सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या लग रही है कि सरकार पूरी तरह से राजनीति करने के मूड में उतर आई है? पूरी तरह से 100% राजनीति कर रही है। वहां के खनिजों पर अडानी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह झारखंड में अडानी को आप देख रहे हैं, हसदेव जंगल को दे दिया गया। बहुत से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अडानी के नाम से करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी पापों करने का काम कर रही है। आज आपको पता होगा कि पुलवामा में इतना बड़ा हत्या हुआ, हमारे देश के कई जवान मारे गए, आज तक आरडीएक्स का पता नहीं चल पाया, और तुरंत सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है, तुरंत पता चल गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हम लोग जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बेनकाब करने का काम करें। निश्चित तौर पर यह आंदोलन अब छोटा आंदोलन नहीं रहा, यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा आंदोलन के रूप में नजर आ रहा है। और जिस तरह से लद्दाख से लेकर के राजधानी रांची के सड़कें पे यह आंदोलन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कई आरोप लगा रहे हैं आंदोलनकारी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए अपने, और वहाँ पे खनिज, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पे खनिजों का भंडारण भी है, और निश्चित तौर पर वहाँ पे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का आंदोलन को कुचलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। सीधे तौर पर आरोप यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे लोग, ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार पे लगाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि राजधानी रांची से भी ये आवाज उठ रहा है कि सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तारी हुई है, वहाँ की जो पुलिस है वो जल्द उसे रिहा करे, और ऐसे में जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, इसी तरह सड़कों पर उतर के आंदोलन करते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।